दोस्तों अभी कर्नाटक सरकार एक ऐसी ऐतिहासिक बिल लेके आ रही है ना, जिसमें ऐसे पेशेंट, ऐसे मरीज जो मरणासन पर पड़े हैं और जिनके ठीक होने की संभावना खत्म हो चुकी है, इनके लिए एक गरिमामय मृत्यु दी जा सकी, इस टाइप के बिल लेके आ रही है। और दोस्तों इसमें विभाग के द्वारा एक कहा भी गया है कि भारत जो सर्वोच्च न्यायालय के जो 5 जजों की जो खंडपीठ थी, उसने ये बात कहा भी था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार से किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी जाती है और इसके तहत कोई भी व्यक्ति को अधिकार है कि अगर ऐसी स्थिति पहुंच गया तो वो चुन सके, उसको अधिकार है गरिमा में मृत्यु प्राप्त करने का। और दोस्तों ये उसका मौलिक अधिकार भी है। दोस्तों इसके लिए आपको अभी 2 शब्द आएंगे जिसको आप अच्छे से आप नोट करके रखिएगा। पहला है एक्टिव यूथेसिया और दूसरा है पैसिव यूथेसिया। दोस्तों यूथेसिया एक इच्छा मृत्यु देने का एक नाम है। अभी ये वीडियो को अभी आगे हम लोग करते हुए इस शब्द को भी हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों कर्नाटक सरकार ने इसके लिए दस्तावेज भी कुछ बनाए हैं। तो एक दस्तावेज है अग्रिम मेडिकल निर्देश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवांस मेडिकल डायरेक्शन, जिसको शॉर्ट में AMD कहते हैं। इसके अनुसार से व्यक्ति शुरू में ये बता देगा कि मेरा इलाज किस तरीके से किया जाएगा, मतलब मेरे इलाज में किस तरीके से प्रोसीजर अपनाया जाए। और दोस्तों दूसरा, मरीज अपना लिविंग विल बना सकता है, मतलब जीवनकालीन वसीयत बना सकता है। इसमें क्या होगा ना कि अगर कभी भी कोई ऐसा विवाद की स्थिति निर्मित हो जाए, जैसे असहमति हो जाए, एग्जाम्पल तौर मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि घर में कोई पेशेंट का स्थिति खराब है और उसके लिए कोई खतरनाक ऑपरेशन करना है, तो घर के सदस्यों का साइन जरूरी होता है। लेकिन होता क्या है ना कि कोई सदस्य कहते हैं कि हम ये ऑपरेशन नहीं करवाएंगे और कोई कहता है कि ये ऑपरेशन कराएंगे। तो जब असहमति की स्थिति निर्मित हो जाए तो वो मरीज लिविंग विल में पहले से ही 2 व्यक्ति का नाम दे देगा और वो 2 व्यक्ति ही तय करेंगे असहमति की स्थिति में। नॉर्मल टाइम में नहीं, नॉर्मल में जो साइन कर दिया हो गया, लेकिन कभी भी असहमति उत्पन्न हो कि ये करो वो करो, तो वो जो 2 लोगों का नाम दिया वही 2 लोग तय करेंगे कि इनके साथ कैसे करना है, क्या व्यवहार करना है। तो दोस्तों इसी प्रक्रिया से उन्हें जब अगर ऐसी असाध्य बीमारी हो जाए और उनका संभावना न रहे इलाज का, तो इसके आधार पर अगर चाहे तो उन्हें इच्छा मृत्यु दिया जा सकता है। दोस्तों इच्छा मृत्यु देने की 2 तरकीबें होती है। एक एक्टिव यूथेसिया, इसमें क्या होता है कि कोई भी पेशेंट को उसके इच्छा के हिसाब से ऐसा जहरीला इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें वो व्यक्ति को दर्द और परेशानी नहीं होता, एकदम वो व्यक्ति बेहोशी में चल जाता है और उसका शरीर एकाएक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो उसमें जहरीला इंजेक्शन लगाना होता है। और दूसरे तरीका, उसी में व्यक्ति को पेन किलर का ओवरडोज दिया जाता है। पेन किलर लोगों को, व्यक्ति को दर्द का एहसास बंद करा देता है और ओवरडोज से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये तो दोस्तों हो गया एक्टिव यूथेसिया। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं पैसिव यूथेसिया, क्योंकि ये इस वर्ड के अभी आगे बिल का अभी और कार्यक्रम भी रहेगा इस वर्ड में। तो दोस्तों पैसिव यूथेसिया में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हो जाता है ना, तो उसमें वो व्यक्ति का इलाज बस बंद कर देते हैं। मतलब वो सारे के सारे इलाज बंद कर देते हैं, जिसके कारण से वो व्यक्ति का मतलब जीवन आगे बढ़ सके, मेरा इलाज हो सके। मतलब इलाज रोक देने से अब उस व्यक्ति की अपनी इच्छा से मृत्यु हो जाए, उसको इस टाइप की इच्छा मृत्यु को पैसिव यूथेसिया कहते हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे, एक और समझा दे रहा हूं। एक्टिव यूथेसिया में क्या होता है, मरीज को अलग से जहरीला इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें उसको कोई परेशानी ना हो, और पैसिव में उसे इलाज उसका जो दे रहे हैं ना बचाने के लिए, उसे रोक दिया जाता है जिससे वो आराम से मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों कर्नाटक की सरकार ने पैसिव यूथेसिया के केस में ही इच्छा मृत्यु की बात की है। मतलब कि ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति को अब ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गया जब वो ठीक हो ही नहीं सकता, तो अब आप उसका इलाज को बंद करके उसे इच्छा मृत्यु दीजिए, मतलब उसे छोड़ दीजिए उसके हालात पर, और अब वो घर में जाएंगे, वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक रहेंगे और बाकी भगवान की मर्जी से जैसे भी रहे, मतलब उनका इलाज को रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप इसमें अपने राय रखिए, कमेंट रखिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।